सो हे गाइस, वेलकम बैक टैकल बॉस। तो आज हम अपने वीडियो के साथ आज के जो टॉपिक है बहुत डिफरेंट होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं रीसेल की डील को मैच्योर करने के लिए हमें किस किस क्राइटेरिया को फॉलो करने पड़ते हैं और कौन कौन से हमारे जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें चाहिए होते हैं, जो हमारा एग्रीमेंट टू सेल से लेकर रजिस्ट्री तक हमारे को रिक्वायर्ड पड़ेंगे और इस डील को कैसे मैच्योर कराएंगे वो हम आपको सारा प्रोसीजर यहाँ पे बताने वाले हैं। ठीक है, आज हमारे साथ बैंकर आए हुए हैं HDFC बैंक से। रोकी नहीं अभी वीडियो क्या है? क्या काट दियो? काट दी? नहीं काट दियो, मैं कह रहा हूँ काट दी ना, कोई दिक्कत काट दी नहीं, काट दियो बीच में काट। अच्छा काट दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर इकरार अली जो कि HDFC बैंक से है। तो ये बैंकिंग का पार्ट आपको बताएंगे और मैं रीसेल का पार्ट बताऊंगा। कि बैंकिंग का पार्ट इसलिए बताएंगे कुछ लोगों का लोन किस वजह से नहीं हो पाता है, वो सारी चीजें ये ब्रीफ कर देंगे और मैं आपको रीसेल की डील के बारे में बता दूंगा कि किस तरीके से, तो आपको दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आप इन फ्यूचर कभी भी किसी को शेयर भी कर सकते हो डिटेल और आपको भी इस चीज की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम डील की बात करें तो इसके अंदर एक ब्रोकर होता है, ठीक है, जो कि दोनों को मैच्योर कराने के लिए मीडिएटर का काम करता है, बायर और सेलर। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं बायर की। बायर सबसे पहले मार्केट में अपने लिए फ्लैट सेल के मतलब पर्पज से प्रॉपर्टी फाइनल करता है। ठीक है, लेट सपोज वो 50 लाख की भी हो सकती है, लेट सपोज वो 1 करोड़ की भी हो सकती है। ठीक है, डिपेंड ऑन बायर। फिर उसने मान लो अगर बयाना कर दिया 50,000 लाख रुपए जो भी किया, उसके बाद उसका अगला स्टेप क्या रहेगा, सबसे ज्यादा ये रहता है। ठीक है, तो उसका जो अगला स्टेप रहेगा वो रहेगा 10% एग्रीमेंट टू सेल का, ATS एग्रीमेंट टू सेल जो रहेगा हमारे फुल की डील जो भी हमारा डिस्कशन होगा सेलर से उस पे। और इस एग्रीमेंट टू सेल पर बायर को क्या क्या डॉक्यूमेंट सेलर से रिक्वायर्ड पड़ेंगे वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले अलॉटमेंट लेटर, पोजेशन लेटर, पार्किंग लेटर, कीज हैंड ओवर स्लिप और उसकी NOC। अगर उसका लोन चल रहा है तो फिर उसको लोन क्लियर करा के देना पड़ेगा और अगर लोन क्लोज्ड है तो बैंक की NOC भी चाहिए होगी और एक NOC चाहिए होगी उससे सेलर से, जो कि बिल्डर से लेकर देगा सेलर। ठीक है, अब अगला स्टेप जो हमारा रहेगा इसमें आपका सेलर का आ जाता है रोल। बायर वहां पे पेपर लेके अपना बैंकर के पास जाएगा, बैंकर अपना जो है उसमें लोन वगैरह सैंक्शन कर देगा। अगला स्टेप हमारा होता है वो होता है हमारा NOC का, जो कि आपका बिल्डर की NOC कहलाती है। उसमें बिल्डर की जो NOC होती है कहीं पर 0.5% प्लस GST जा रहा है और कहीं पर 100 रुपए स्क्वायर फीट, कहीं पर 200 रुपए स्क्वायर फीट। तो वो अलग अलग सिनेरियो है, इसके लिए हम ब्रीफ में नहीं बता सकते आपको। वो एक आपको जो भी मेंटेनेंस बैठी है वो आपको वहां पे ब्रीफ कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड स्टेप आता है वो आता है TM का। ठीक है, TM जो होता है वो अथॉरिटी इन्वॉल्व है। हाई राइज जितने भी है या फिर जो भी आपके गवर्नमेंट से जुड़े हुए प्लॉट्स हैं, मीटर के प्लॉट्स हैं, इनके अंदर अथॉरिटी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो अथॉरिटी जो इन्वॉल्व है इसके अंदर, इस वजह से TM होता है। और TM के अंदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके सिग्नेचर वेरिफिकेशन बायर एंड सेलर के दोनों के। ठीक है, और ये जितने भी पेपर्स मैंने आपको बताए थे वो क्रॉस चेक करके लेकर जाएगा आपसे एडवोकेट। ठीक है, और एडवोकेट जब लेकर जाएगा तो विद इन 10 डेज के अंदर आपको TM जो है मिल जाएगा। TM का जो खर्चा जो वेयर करेंगे वो करेंगे बायर, और बायर जो खर्चा जो वेयर करेंगे, अभी जो नोएडा एक्सटेंशन गौर सिटी की बात करूं 545 रुपए पर स्क्वायर मीटर TM का रेट चल रहा है। ठीक है, उससे आप पर स्क्वायर मीटर निकाल लो, मल्टीप्लाई कर दो, उतना अथॉरिटी को पैसा जमा करो। ठीक है, आपका नाम चढ़ जाएगा सामने, मतलब सेलर के नाम के साथ साथ आपका नाम चढ़ जाएगा। अथॉरिटी को पता चल जाएगा पार्टी A B पार्टी को अपना फ्लैट बेच रही है, ठीक है, एलिजिबल है, वहां से लेटर आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग अपने एडवोकेट से बात करके एक टोकन अमाउंट पे करके एक रजिस्ट्री की डेट ले लेंगे और जो रेस्ट अमाउंट हमारा बचेगा रजिस्ट्री से पहले पे कर देंगे। रजिस्ट्री से पहले पे करने के बाद 10% पेमेंट हमने पहले कर रखी है। 10% की पेमेंट हम एज पर दी डीलर जैसा भी कहेगा आपको, चाहे वो TM के टाइम पे कहे चाहे रजिस्ट्री से पहले, वो पेमेंट हम उनको ट्रांसफर कर देंगे, RTGS NEFT जैसे भी हो। फिर जो हमारा DD बन के आएगा वो बैंकर लेकर आएगा डायरेक्टली आपकी रजिस्ट्री वाले दिन। तो उस दिन वो हमारे को नहीं देगा, मतलब बायर को नहीं देगा, डायरेक्टली सेलर को देगा और सेलर से साइन करा लेगा। और वहां पर जो है हमारा एडवोकेट हमने बुक किया होगा वो हमारी रजिस्ट्री के पेपर लेकर रेडी होगा, सबके साइन होंगे और आपकी जो है वहां पर जो हमारे बैठे होंगे क्या बोलते हैं उन्हें, लॉयर। हाँ, लॉयर जो बैठे होंगे हमारे, सॉरी, लॉयर जो बैठे होंगे उनसे जो है सारी लिखा पढ़ी हो जाएगी और रजिस्ट्री सामने वाले के नाम पे हो जाएगी। और अगर आपने लोन लिया होगा तो लोन में सारे पेपर आपका बैंकर लेकर चला जाएगा
और आपको विद इन अ वीक के अंदर आपको उसकी सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी। जैसे कि आप अगर कुछ करना चाहते हो उसके बिहाफ पे, कल को पेपर्स आपके पास वही रिक्वायर्ड रहेंगे जब आप उनका लोन उतार देंगे। तो लोन का जो अमाउंट उतारने के बाद फिर आपको सारे पेपर्स मिल जाएंगे। अब मैं आई होप आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।